नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन योजना भारत के विकास में साबित होगी मील का पत्थर, मयंकेश्वर शरण सिंह ने कहा। सीतापुर में गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 योजना भारत के विकास में महती भूमिका अदा करेगी। इसके उद्देश्य ग्रामीण रोजगार को केवल कल्याण योजना के रूप में नहीं बल्कि विकास से जुड़ी गारंटी के रूप में स्थापित करना है, ताकि यह विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप हो सके। इसके अंतर्गत ग्रामीण प्रत्येक परिवार को मिलने वाला निश्चित रोजगार 100 दिन से बढ़कर 125 दिन किया गया है, यानी 25% की वृद्धि तथा खेती हर कार्यों के लिए 60 दिन काम के लिए आरक्षित किए गए हैं। इस प्रकार 185 दिनों की काम की गारंटी यह कानून देता है, जो कि एक कानूनी रूप में तय मानक अधिकार बन गया है। इस योजना में किसान का विशेष ध्यान रखा गया है। उक्त बातें जिले के प्रभारी मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह द्वारा एक निजी होटल में प्रेस वार्ता के दौरान कही गई। उन्होंने बताया कि जी राम जी योजना विकसित भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगी। उन्होंने इस योजना पर विस्तार से सरकार की मंशा और ग्रामीण उत्थान पर अपने विचार रखे। पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री ने बताया कि ये योजना भ्रष्टाचार मुक्त होगी और अंत्योदय के आधार पर गांव के गरीब को उसका हक दिलाने वाली होगी। उन्होंने यह भी बताया कि पहले की योजना में भुगतान के लिए मजदूर को बहुत मशक्कत करनी होती थी, परंतु अब 7 दिनों के अंदर यदि भुगतान नहीं होता तो जो ब्याज सहित भुगतान किया जाएगा, जिससे भ्रष्टाचार पर भी नकेल कसी जाएगी। इसी प्रकार उन्होंने संपूर्ण योजना पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने आए हुए पत्रकार बंधुओं का आभार जताया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से विधायक राज्य मंत्री सदर राकेश राठौर, गुरु विधायक राज्य मंत्री हरगांव सुरेश, राही विधायक रामकृष्ण भार्गव, विधायक मनीष रावत, विधायक आशा मौर्य, विधायक शशांक त्रिवेदी, विधायक ज्ञान तिवारी, विधायक निर्मल वर्मा, राष्ट्रीय लोक दल के जिलाध्यक्ष आरपी सिंह, अपना दल जिला अध्यक्ष जयप्रकाश पटेल, महामंत्री ताराचंद पटेल, कार्यक्रम संयोजक रमेश भार्गव, दीपू सह संयोजक नैमिष रत्न तिवारी सहित उदित वाजपेयी, जया सिंह, विश्राम सागर राठौर सहित पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता व समर्थक उपस्थित रहे। सत्य घोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। आप सबका ये वर्ष अच्छे से बीते, ईश्वर से मेरी कामना है। भैया शांत हो जाइए सब लोग। आज यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के नेता अध्यक्ष, हमारे दोनों आदरणीय माननीय मंत्रीगण, सभी विधायकगण और हमारे सहयोगी पार्टी के सभी आदरणीय जिला अध्यक्ष, विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे विपक्षी दल जिस तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं और इसके पहले जो योजना थी मनरेगा, उसमें जिस तरीके से धांधली होती थी, जो हमारे मजदूर थे उनका जो पीड़न हुआ करता था, इस अधिनियम के अंतर्गत उन सब धांधलियों में रोक लगाने का काम भारत सरकार कर रही है। सबसे बड़ी चीज़ तो जो 100 दिन का रोजगार इससे मनरेगा से मिलता था, अब वो 125 दिन का हो गया। आप लोगों ने सुना होगा, कई बार देखने को आया है कि हमारे जो मजदूर भाई थे उनकी मजदूरी का पैसे महीनों तक नहीं मिल पाता। इस अधिनियम के अंतर्गत अब ये हो गया है कि अगर हमारा जो गरीब मजदूर है उसको अगर मजदूरी नहीं मिलेगी, जितने दिन की देरी होगी उतने दिन का उसको ब्याज देना पड़ेगा। इससे ये सुनिश्चित होगा कि समय पर उनको मजदूरी मिले और साथ ही साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अमूमन ये देखा जाता था कि उस पर्टिकुलर गांव में
उस काम की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मनरेगा के अंतर्गत उसको वो काम करना पड़ता है। अब इस अधिनियम के अंतर्गत सारे काम जो होने हैं गाँव किसी पर्टिकुलर गाँव में, वो वहाँ की ग्राम सभा ही तय करेगी किस काम को करना है, किस काम को नहीं करना। बेहतर प्लानिंग के लिए पीएम गतिशक्ति से IT टूल जैसी GIS का उपयोग किया जाएगा। गाँव के समेकित विकास हेतु लागू विभागीय योजनाओं से अभिसरण किया जाएगा। इसमें 4 श्रेणी के मुख्य काम हैं जो इस श्रेणी में आते हैं, उनको गाँव सभाएं करेंगे। जल सुरक्षा और संरक्षण का कार्य, ग्रामीण और स्वच्छता से जुड़े कार्य, आजीविका संवर्धन के कार्य, जलवायु परिवर्तन व प्रतिकूल मौसम से निपटने वाले काम, ये मुख्य रूप से 4 काम होंगे वो इस योजना के अंतर्गत होंगे। और इसके साथ साथ विकास पैरामीटर के हिसाब से ग्राम पंचायतों का निर्धारण A, B, C कैटेगरी में किया जाएगा, जिसमें समस्त गांव का समान विकास होगा। अमूमन अभी तक ये देखा जाता था कि एक जो बड़ी ग्राम सभा है उसको एक बड़ी राशि मिल जाती है, लेकिन अब इसमें ऐसा किया गया जो छोटी गांव सभा है उसमें राशियां कम जाती हैं, जिसकी वजह से उनका समग्र विकास नहीं हो पाता था। अब ये A, B, C 3 कैटेगरी की ग्राम सभाएं बनाई हैं। उनमें जो C कैटेगरी की है, जो मान लीजिए छोटी ग्राम सभा है, उनका भी समुचित विकास हो, इसलिए उनको भी पर्याप्त पैसा मिले, ये व्यवस्था इसमें की गई है। एक आपने ये देखा होगा कि गाँव सभा में कभी भी काम हो जाए, अब किसानी का समय जिसमें होता है ये भी इसमें निकाला जाएगा कि जो 2 महीने साल में 2 बार आता है, 2 महीना, उन 2 महीनों में, क्योंकि वही मजदूर है वो किसानी में भी मजदूरी करता है, मनरेगा में भी करता है, तो अब उन 2 महीनों को छोड़ के जो भी काम होंगे साल भर में 4 महीने छोड़ के उसमें ये सारे काम किए जाएंगे। इसमें जैसे पहले था 60% भारत सरकार का, 40% राज्य सरकार का, वो वैसे इसमें प्राकृतिक आपदाओं या असाधारण परिस्थितियां अगर कभी कोई उत्पन्न होती है तो उसमें भी छूट का प्रावधान किया गया। अमूमन ये देखा जाता है कि मनरेगा में ये नहीं, अगर किसी प्रकार की असाधारण स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो सारा का सारा जो बर्डन आ जाता था वो ग्राम सभा के ऊपर आ जाता था। पारदर्शिता के दृष्टिकोण से बायोमेट्रिक हाजिरी, GIS का प्रयोग, पोर्टल के माध्यम से MEIS डैशबोर्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विभिन्न IT टूल्स से निगरानी की जाएगी। सोशल ऑडिट का और सुदृढ़ किया जाएगा और जो मजदूर इम्पैनल थे मनरेगा वो सारे के सारे भी इसमें रहेंगे। आप और ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। विकसित भारत जी राम जी इसी आधार पर आगे बढ़ के ग्रामीणों को रोजगार और आजीविका में सहायक होगी। तकनीकी नवाचार और कौशल उत्पन्न को रोजगार से जोड़ते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था और मूल सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए रोजगार बल्कि अन्य आय वृद्धि और उद्यमिता के अवसर भी पैदा करने के उद्देश्य से ये काम करेगा। विकसित भारत 2047 का लक्ष्य है हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन, अवसरों की समानता और आधुनिक सुविधाएं। इस योजना के प्रावधानों के अनुसार गांवों को डिजिटल, भौतिक और सामाजिक अवसंरचना से भी जोड़ा जाएगा। इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये एक अभूतपूर्व बिल है और इसके पारित हो जाने से भारत का जो ग्रामीण क्षेत्र है वो कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेगा और भारत को जो प्रधानमंत्री जी की जो एक अपेक्षा है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, तो विकसित भारत के लिए ये ग्राम रूरल एश्योरेंस फॉर मिनिमम ग्रोथ, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी योजना मेरे ख्याल से ये भारत के लिए एक मील का पत्थर है और इससे हम सब बहुत जल्द विकसित राष्ट्र बन के उभरेंगे। आप सब यहाँ पर आए, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री जी, इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्य घोष न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।